अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम काबिल एहतराम अहबाब गिरामी, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जो इंसान की ज़िंदगी के हर मरहले में उसकी रहनुमाई करता है। वो चाहे किसी भी लिहाज से इंसानी ज़िंदगी के अंदर उसको मसला दरपेश आए, वो चाहे नमाज के हवाले से हो, ज़ुकात के हवाले से हो, या अहकाम व मसाइल के हवाले से हो, या ज़िंदगी के उसके किसी भी शोबे के साथ वो मसला ताल्लुक़ रखता हो। इस्लाम एक ऐसा दीन है कि इस्लाम ने हर मसले का हल या तो कुरान मजीद में बयान फरमाया है या तो रसूल मुकर्रम ने अपने फ़रामीन के अंदर बयान फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने रसूलों को मबऊस किया, रसूलों को भेजा, हर कौम की तरफ एक एक रसूल हमने बनाकर भेजा। मिसाल के तौर पर अल्लाह फरमाते हैं बनी इसराइल की तरफ हमने किसको भेजा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कौम मदियन की तरफ हमने किससे भेजा? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं वाइला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरफ हज़रत हूद उनके बड़े बन के आए। और इसी तरह वइज़ा समूदा अखाहुम सालेहा, कौम समूद की तरफ हज़रत साले उनके बड़े बन के आए, उनके आइडियल बन के आए। मगर पूरी कायनात के लिए और पूरी कायनात के लिए सरचश्मा हिदायत मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात ग्रामी बनकर आई। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल ने नबुव्वत के सिलसिले को मुनक़ते कर दिया। और इसी तरह अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल ने रसूल मुकर्रम के सीना अतहर पे कुरान को नाजिल फरमाया और साथ ही एक ऐलान फरमाया रसूलुल्लाह को। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। आप उम्मी हैं। और उम्मी का माना क्या किया जाता है? उम्मी का माना ये किया जाता है कि जिसका दुनिया के अंदर कोई उस्ताद ना हो बल्कि डायरेक्ट रब रहमान हो, बल्कि उसका उस्ताद सिर्फ अल्लाह हो। दुनिया के अंदर हर किसी का कोई ना कोई किसी शोबे के अंदर किसी मरहले के अंदर कोई ना कोई उस्ताद मौजूद है जो उसकी रहनुमाई करने वाला होता है। मगर प्यारे पैगंबर और अंबिया की जो ज़ात होती है उनका उस्ताद सिर्फ फर्श वाला खुदा होता है। और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया हमने आपको उम्मी बनाकर भेजा है। उम्मी का मतलब आपको पता चल गया है। और आगे फरमाया रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, आपको हमने उन लोगों में मबूस किया है। आपका काम क्या है? आप उनके सामने कुरान मजीद की आयात पढ़कर सुनाएं। अल्लाह जी इससे फ़ायदा क्या होगा? फरमाया युज़क्कीहिम, इन कुरानी आयात के साथ उनके जो दिल मुर्दा हो चुके हैं उनके दिल की ज़मीन को सरसब्ज़ व शदाब करो इन कुरानी आयात के साथ। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करो। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उनको किताब व हिकमत की तालीम दो। और मुफस्सिरीन लिखते हैं किताब से मुराद यहाँ कुरान है और हिकमत से मुराद मोहम्मद की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे अल्लाह फरमाते हैं व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, ये लोग आपसे पहले बड़ी खुली गुमराही के अंदर थे, बड़ी जहालत के अंदर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए इस दुनिया के अंदर आपकी तशरीफ़ आवर्गी हुई, आपकी तशरीफ़ आवर्गी पर सारे अंधेरे बिदात और खुराफात और शिरक सारे अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल ने ख़त्म फरमा दिए रसूलुल्लाह की ज़ात ग्रामी की वजह से। और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल ने एक और भी बड़ी प्यारी बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाते हैं कद अफ़लह मन ज़क्काहा, अल्लाह फरमाते हैं कामयाब वही बंदा है कि जिसने अपना तज़किया किया,
और भाइयों, तज़किया करना क्या है? हर उस काम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आना जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, और हर उस काम से बचना कि जिससे अल्लाह ने मना फरमा दिया है। हर उस काम को करना कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, और हर उस काम से रुक जाना कि जिससे अल्लाह ने मना किया है। ये सादी सी तज़किये की तारीफ़ है। और इसी तरह अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया, कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। वो तबाह बर्बाद हो गया कि जिसने अपनी इस्लाह ना की। दुनिया के किसी मामले के अंदर, दुनिया के किसी मरहले के अंदर, दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं तुम दुनिया कमाओ, दुनिया में कमाने में कोई हर्ज नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं जी सूफ़ी ही बन जाओ, ये भी गलत बात है। बाज़ लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करी जाओ, अपने घर की परवाह भी ना करो, रिज़्क़ की भी परवाह ना करो, बस अल्लाह अल्लाह करी जाओ। ये भी इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। रसूलुल्लाह ने कहा है कि अपने घरेलू मामलात को भी समेटो और साथ आखिरत को भी समेटो, दोनों मामलात। आप देखें अल्लाह के पैगंबर ने जो हमें दुआ सिखलाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, पहले आखिरत का जिक्र नहीं है, पहले दुनिया का जिक्र है। ये क्यों है? और भाइयों, जब दुनिया हमारी दुरुस्त होगी, आखिरत खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसको रिज़्क़ की परेशानी है, उसके घरेलू हालात नहीं खत्म हो रहे, तो वो क्या खाक पहली सफ का नमाज़ी बनेगा? पहली सफ का नमाज़ी तो वो ही बनेगा कि जिसके घरेलू हालात भी ठीक है, उसकी मईशत भी ठीक है, उसके सारे मसाइल भी ठीक है, उसकी औलाद भी फरमा बरदार, उसको किसी किस्म में टेंशन ही नहीं है। वो बंदा पुरस्कून हो के आखिरत को तरजीह देगा। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, पहले कहो अल्लाह मेरी पहले दुनिया अच्छी कर, दुनिया जब तू अच्छी कर देगा, आखिरत अल्लाह खुद ब खुद अच्छी कर देगा। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तलीम दी है, आपकी 63 साल ज़िंदगी सिर्फ एक बात पर मुश्तमिल थी, साथ अकीदा तौहीद और साथ इल्म की रहनुमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा के अंदर, सुफ़ा सहाबा थे जो एक चबूतरा था, सुफ़ा चबूतरा, उसके अंदर बैठ के सहाबा रसूलुल्लाह से तलीम हासिल किया करते थे, रसूलुल्लाह से तलीम। और बाद साहब ऐसे होते थे कि अल्लाह के रसूल को कहते थे हम 24 घंटे ही आपके पास हमने बैठे रहना। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, इन्नल आइन हक़्क़ुन व इन्नल जिस्म हक़्क़ुन, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी माँ का भी हक है, तुम्हारे बाप का भी हक है, उनको भी टाइम देना है। ये नहीं कि 24 घंटे सिर्फ मस्जिद के ही अंदर गुजारने हैं। ये भी इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता कि जिस तरह बाज लोग कहते हैं और बाज लोग ये अमल भी करते हैं, सबसे अलहदा हो जाते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं, दुनिया को काटो खैर बात कह देते हैं, कहते हैं हमने क्या करना है, हाथ में सिर्फ तस्बीह पकड़नी है और मस्जिद के अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करी जानी। ये भी इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है अपने घरेलू मामलात को भी देखो, साथ दीन की तलीम भी हासिल करो। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की आप जिंदगी अगर पढ़ के देखें, हजरत कहाँ याद आए, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतने जलीलुल कदर सहाबी हैं कि उनके बारे आता है कि जब एक मर्तबा वो कपड़ा पहन लेते थे, दोबारा उस कपड़े को अपनी बदन की जीनत नहीं बनाया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने जो सूट पहन लिया, दोबारा उन्होंने पहनना ही नहीं था। इस्लाम से ये पहले की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। एक मर्तबा जो उन्होंने खुशबू अपने बदन के ऊपर लगा लेनी, दूसरी बार खुशबू को लगाना ही नहीं था। दूसरी बार भाइयों खुशबू को लगाना ही नहीं था। इतने अमीर तरीन थे, मगर जब पूरी कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सोहबत में आए हैं, आप अलैहिस्सलाम के पास बैठे हैं, अल्लाह के दीन को सीखा है, रसूलुल्लाह के फरामीन को अपने सीने के साथ लगाया है, फिर हाल ये है कि एक कपड़ा पहन लेते थे और कई कई माह एक कपड़े के साथ गुजर जाते थे। ये क्या है? ये दीन की सादगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास माल भी है, लैंडलॉर्ड भी है, बैंक बैलेंस भी है, मगर फिर भी वो अपना सूट इसलिए अच्छा नहीं पहनता, अच्छा पहनता है मगर हाई स्टैंडर्ड का सूट नहीं पहनता। किस वजह से नहीं पहनता? कि मैं अल्लाह के दीन का तालिब इल्म हूं और साथ मैं रसूलुल्लाह की हदीस को पढ़ने वाला हूं, मैं अल्लाह के लिए आर्जी इख्तियार करता हूं। फरमाया इस बंदे ने मेरे लिए आर्जी इख्तियार की है, कल मैं जन्नत के हुल्लों में से एक उसको हुल्ला पहनाऊंगा। ये अल्लाह कह रहे हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह, जो बंदा इल्म के रास्ते पर निकल जाता है, इल्म तलाश करने के लिए, जिस तरह आप अपने घरों से आए हैं, ये इल्म है,
ये इल्म की मजलिस है और यहाँ मजलिस नहीं है। इसके बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मा जलसा कौमुन मजलिसन यज़कुरूनल्लाह फी इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कि जब किसी मजलिस के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा किया जा रहा होता है, आसमान से फरिश्ते रूहानी परों के साथ उसको ढांप लेते हैं, उस मजलिस को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर फरिश्तों को देख भी लें, इतना हम पे ईमान नहीं है जितना हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान अतहर पर ईमान है। रसूलुल्लाह की ज़ुबान से ये अल्फाज जुदा हो गए हैं कि जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात होनी है वहां फरिश्तों ने आ जाना है और रहमत के परों के साथ ढांप लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां भी फरिश्ते मौजूद हैं, हमारा ईमान है, यही तो ईमान बिल गैब है। और इसी तरह रसूल मुकर्रम ने फरमाया कि जो इल्म की राह के अंदर निकल जाता है इल्म तलाश करने के लिए, और इल्म कौन सा? काल अल्लाह व काल रसूल, रसूलुल्लाह का इल्म, अल्लाह के कुरान का इल्म, रसूलुल्लाह के फरामीन का इल्म। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रस्तों को आसान कर देता है। आप यहाँ इल्म सीखने के लिए आए हैं, आपके दिल में अगर कोई और तमा मौजूद है तो फिर आपके इल्म के सीखने का भाइयों कोई फायदा नहीं रहता। अगर इसलिए आते हैं कि अल्लाह के दीन सीखेंगे, अल्लाह के अहकामात को सीखेंगे, रसूलुल्लाह के फरामीन को दिल के साथ लगाएंगे, अमली जिंदगी के अंदर जामा पहनाएंगे, तो फिर आपके लिए ये महफिल और ये मजलिस कल क़यामत के दिन निजात और शिफात का सबब भी बन सकती है और बनेगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सहीहुल बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे भाई क्या ज़रूरी है, फ़र्ज है, ज़रूरी है। वो कैसा इल्म हो? आपको पाकी नापाकी के बारे इल्म होना चाहिए, आपको नमाज का तरीका पता होना चाहिए, आपको गुस्ल के अहकामात का पता होना चाहिए, आपको जिंदगी के जो लम्हात आपने गुजारने हैं इस्लाम के मुताबिक जो गुजारने हैं, इस्लाम ने जो उसूल ऊपर लगाए हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, इब्ने माजा के अंदर सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह के पास आके एक अपने भाई की शिकायत करते हैं। और शिकायत क्या करते हैं? फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ये मेरा भाई है, मैं इस पे खर्च करता हूँ, मैं सारा घर का मामला मैं संभालता हूँ, यानी घर के खराजात, घर के मामला सारे मैं संभालता हूँ, ये कोई काम ही नहीं करता, ये हर वक्त आपके पास बैठा रहता है और कुरान सीखता रहता है और आपकी हदीस मुबारक सीखता रहता है, ये कोई काम नहीं करता, इसको काम की तलकीन करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देख के मुस्कुराए। आपने कहा खबरदार, आपके ये अल्फाज हैं, आपने कहा खबरदार, आपने कहा कोई पता नहीं इसकी वजह से ही शायद अल्लाह तुझे रिज़्क दे रहा हो, ये मेरे पास आकर अल्लाह के अहकामात को सीखता है, तू अपने कारोबारी मामलात को सरंजाम देता है, इसी वजह से अल्लाह जुल जलाल तेरे कारोबार के अंदर रहमत और बरकतों का नज़ूल कर रहे हैं। ये सबब कौन है? ये शख्स, ये तेरा भाई जो हर वक्त मेरे पास आकर अल्लाह के अहकामात को सीखता है। देखिए इल्म की किस कदर फजीलत है। और इब्ने माजा के अंदर सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान अपने घर से जिस तरह आप अपने घरों से निकले हैं इल्म हासिल करने के लिए निकल जाता है, फरिश्ते उसके पाँवों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। ये सही हदीस है, सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। उसके नीचे भाइयों क्या बिछाते हैं? पर बिछाते हैं। ये कोई आम चीज़ है? ये कोई आम मुकाम है? ये कोई आम मर्तबा है? यहाँ किसी और को ये मर्तबा मिला है? नहीं, सिर्फ किसको मिला? अहले इल्म को मिला है, जो इल्म की जुस्तजू, जो इल्म का तालिब है, सिर्फ उसको है, जो इल्म का मुतलाशी है, बाकी किसी को नहीं। ये अल्लाह ने ओहदा नसीब फरमाया। और इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया वो इल्म हासिल करने के लिए घर से चल पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कायनात की हर मखलूक, हत्ता के समुंदर के अंदर रहने वाली मछलियां और जो उसकी दिगर मखलूकात है जो समुंदर के अंदर बसती हैं, हर रोज जब भी वो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है उसके लिए रहमत और मगफरत की दुआएं करती रहती हैं। रहमत और मगफरत की भाइयों दुआएं करती रहती हैं। हम इंसान हैं, इंसान क्या कर रहा है? सिर्फ अपना कदम बाहर निकालना है। दो काम इंसान ने करने हैं। पहला काम अपनी नीयत को दुरुस्त करना है कि बगैर किसी मफाद परस्ती के मैं खालिसन लिवजहिल्लाह अल्लाह के दीन की रहनुमाई हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। अपने घर से ये पहला नियत। और दूसरी नियत अपने घर से कदम उठा लेना है
और कदम उठाते वक्त अहद कर लेना है, ऐ अल्लाह ये जो कदम उठा है ये किसी के लिए नहीं उठा, ये खालिसन लिवजहिल्लाह तेरे दीन को सीखने के लिए उठा है। मैं शर्म महसूस नहीं करता, मैं कोई शर्म और हरज महसूस नहीं करता तेरे दीन को सीखने के लिए। मैं नहीं, अल्लाह जानता मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरी उम्र का तकाजा गुजर गया है। मैं जब भी हूँ तेरे दीन के लिए रहनुमाई और तेरे दीन का मुतलाशी, तेरे दीन का तालिब रहूँगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस कदर खुश नसीब इंसान है कि इसके लिए दिगर मखलूक़ात रहमत और मग़फ़िरत की दुआएँ कर रही हैं, रहमत और मग़फ़िरत की दुआएँ कर रही हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला, जितने भी आप मुहद्दिसीन की ज़िंदगियाँ देख लें, मुहद्दिसीन की ज़िंदगियों के अंदर आपको एक पहलू नुमाया दिखाई देगा। मुहद्दिसीन इल्म के बहुत मुतलाशी थे। आपको पता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला, जिनके बारे कहा गया है अस्सहुल कुतुबि बअदा किताबिल्लाह तहता अदीमिस समा, इस आसमान की नीली छत के नीचे, भाइयों इस आसमान की नीली छत के नीचे अगर किताबुल्लाह के बाद सबसे सही मोतबर और इस्नाद के लिहाज से अगर कोई किताब है तो वो इमाम बुखारी की सहीहुल बुखारी है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं मैं इस कदर इल्म का मुतलाशी था, इस कदर इल्म का मैं तालिब था कि अगर मुझे बुखारा शहर से बसरा भी जाना पड़ता तो मैं पैदल सफर करता था, मैं करता था सफर सिर्फ इल्म की तलाश के लिए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं एक हदीस, भाइयों कितनी हदीसें नहीं है, एक हदीस आप या इस मजलिस में आके पता नहीं कितनी हदीसें सीख लेते हैं, कितने अहकाम सीख लेते हैं और कितने मसाइल को हल कर लेते हैं। इमाम बुखारी कहते हैं मैं सिर्फ एक हदीस सीखने के लिए और एक हदीस पूछने के लिए मैं कहाँ जाता हूँ, बुखारा से बसरा का सफ़र करता हूँ। भाइयों कहाँ से? बुखारा से बसरा का सफ़र करता हूँ और कई माह मुझे ये सफ़र तय करने में गुजर जाते हैं, कई माह। और जब मैं सफ़र तय करता हूँ, अब इल्म की जुस्तजू देखें, आगे जा रहे हैं और जिससे रिवायत देखनी थी कि जिससे रिवायत लेके आनी थी, देखा वो तो मोतबर बंदा नहीं है, वो रावी झूठा था। उसने क्या किया, अपना जो ऊंट था उसको क्या किया कि अपनी जो पॉकेट है, पॉकेट के अंदर जहाँ अपनी ये झोली फैलाई है और उसके अंदर दाना नहीं है, मगर फिर भी उसको बुला रहा है अपनी तरफ कि मेरे ये जो मैंने झोली फैलाई है अंदर दाना है कि तुम मेरे पास आ जाओ। ऊंट को बुलाने का ये तरीका इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि दाना नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इल्म की तलब और इल्म की जुस्तजू और इल्म की रहनुमाई देखें, इमाम बुखारी ने वहां से देखा और इमाम बुखारी ने कहा जो जानवरों के साथ झूठ बोल सकता है, हो सकता है कि मोहम्मद की हदीस के साथ भी मजाक वो कर ले, मोहम्मद की हदीस के साथ भी वो झूठ बोल ले। मैं ऐसे रावी की रिवायत को अपनी किताब के अंदर दर्ज नहीं करूंगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इतना सफर करके गए, आगे से ये मामला आया फिर भी रिवायत ना ली। क्यों? वो कहा करते थे कि इल्म वो है असहुल कुतुब, इल्म वो है जो सही किताबों से हासिल होता है और सही आसानी से हासिल होता है। आपको यहाँ बड़े यूट्यूब आप खोल के देखें, सोशल मीडिया आपको खोल के देखें, हर बंदा ही आपको इल्म फराहम कर रहा है। इल्म हर बंदे से भाइयों लिया नहीं जा सकता, ये भी बात आज सुन लीजिए, शायद आपने ये ना सुनी हो। इल्म हर बंदे से हासिल नहीं आप कर सकते। ऐरा गहरा कोई आपको इल्म बताना शुरू कर दे, आप इल्म नहीं हासिल कर सकते तब तक जब तक आपको उसके मनहज का पता ना हो। आपको पता ही इसका मनहज क्या है, आपको पता ही इसकी दावत क्या है, आपको पता ही इसका रास्ता क्या है, रास्ता उसका अहले बिदत का हो और आप अहकाम मसाइल उस बंदे से सीख रहे हैं, रास्ता उसका अहले मुशरिकीन का हो और रास्ता उसका और इस तरह रास्ता उसका मुनकरीन हदीस वाला हो और आप उससे रिवायात ले रहे हैं और आप उससे अहकाम मसाइल सीख रहे हैं। क्या उससे अहकाम मसाइल सीखने चाहिए? और इसी तरह एक कहा मुझे याद आए, इमाम अब्दुल बर रहमहुल्लाह ताला, वो भी बड़े वक़्त के मुहद्दिस थे। इमाम अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं इल्म का इस कदर मुतलाशी था कि उन्होंने एक किताब भी लिखी है और उन्होंने अकीदे के हवाले से उनकी बड़ी गिरफ्त थी और अकीदे के हवाले से उन्होंने बड़े मसाइल को हल किया है। इमाम अब्दुल बर रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि एक दिन मेरे साथी, मैं अपनी किताब के साथ ना बड़ा मुझे शगफ था और मैं मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था किताब को। मेरे दोस्त आए और दोस्तों ने क्या किया, मुझे उठा के मुझे ग्राउंड के अंदर लेकर आ गए और कहते हैं आप हमारे साथ खेलें। अब्दुल बर को कहते हैं आप हमारे साथ खेलें। अब्दुल बर रहमतुल्लाह ताला वहाँ ज़ारो कतार होना शुरू कर दिया। वो जो साथ उनके थे वो परेशान हो गए। वो कहते हैं आप रोए क्यों हैं? फरमाया आपने मुझे अपनी किताब से जुदा कर दुनिया की बातों में आपने लगा दिया।
दुनिया के खेल और तमाशे, दुनिया के गैर फजूल कामों में आपने मुझे लगा दिया है। और सामने से एक इंसान देख रहा था कि इस कदर इल्म का मुतलाशी है, इस कदर उसके दिल के अंदर इल्म की मोहब्बत है, इल्म की जुस्तजू है। उसने जाके इमाम अब्दुल बर के उस्ताद को बताया, और इमाम अब्दुल बर के उस्ताद को जाके कहते हैं कि ये बच्चा एक दिन वक़्त का मुहद्दिस बनेगा, एक दिन वक़्त का इमाम बनेगा, इस पर खूब मेहनत करो। उसने कहा तुम्हें कैसे पता है? उसने कहा मैंने आज ये मामला देखा है कि इस बच्चे के अंदर इस कदर इल्म की जुस्तजू है। और इमाम अब्दुल बर रहमतुल्लाह ताला के बारे इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, फिर अल्लाह ने इस कदर हाफिजा दिया, इस कदर हाफिजा दिया कि जब मुहद्दिसीन आपस में बैठा करते थे तो अपनी जुबान से ये कहा करते थे कि जहां अब्दुल बर बैठ गया है, कायनात का कोई भी अकीदे का मसला आ जाए, अब्दुल बर ने फौरन हल करके अवामुन्नास को पेश कर देना है। ये भाइयों कैसे मिला? इल्म की जुस्तजू से। आप मिसाल के तौर पे आप इतने घंटे अपने घर गुजारते हैं मोबाइल के ऊपर या दिगर कामों के ऊपर या दिगर मशागिल के ऊपर आप मेहनत करते हैं। अगर एक घंटा, ये भी बड़ा मुश्किल है, एक घंटा भी होना मुश्किल है, अगर आधा घंटा अल्लाह के दीन को आप दे दें तो कोई हरज आप महसूस करते हैं? अगर कोई हरज आप महसूस करते हैं? और कहाँ याद है सहीह बुखारी में रसूल मुकर्रम की हदीस, रसूल मुकर्रम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जब इंसान देखेगा, उसके अमाल उसको पेश किए जाएंगे तो वो ख्वाहिश करेगा काश ये जो मैंने वक़्त दुनिया की बातों में चुगलियाँ, गीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत और इन बातों पे, इन सोचों पे, इन डिप्रेशन का शिकार होकर जो अपना मेरा बेड़ा गर्क कर लिया, काश ये मैं वक़्त अल्लाह के कुरान और मोहम्मद की हदीस को सीखने में लगाता। भाइयों कहाँ लगाता? सीखने में लगाता। आज ज़रूरत है सीखने की, आज ज़रूरत है। और शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, दीन के अहकाम को सीखने में शर्म महसूस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप जितने भी आइमा इकराम को देखें, सारी आइमा इकराम की जिंदगियां बड़ी पड़ी हैं और सारे अक्सर मुहद्दिसीन यतीम थे। अक्सर मुहद्दिसीन पैदा हुए, बाप मौजूद नहीं है, थोड़े से बड़े हुए, माँ भी साथ छोड़ गई। मुहद्दिसीन को क्या देखना है आपने? रसूल मुकर्रम की ज़ाते अतर को देख लीजिए कि पैदा हुए, बाप मौजूद नहीं है, थोड़े से बड़े हुए हैं, अभी बड़े नहीं, अभी बचपना है, तकरीबन 5 साल की उम्र में वालदा का भी साथ छूट गया है। और इसी तरह रसूल मुकर्रम जब बड़े हुए हैं तो अब्दुल मुत्तलिब जो दादा है वो भी साथ छोड़ गया है। और जो जोजा है, गमखार जोजा खतीजतुल कुबरा, जिसके बारे में मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब कुर्बानी का वक़्त आता तो आप अलैहिस्सलाम कहते खतीजा की सहेलियों को भी दे के आओ कुर्बानी। और हज़रत अम्मा आयशा ने एक दिन है ना अल्लाह के रसूल के सामने एतराज़ पेश किया, कहा अल्लाह के रसूल बिस्तर मेरा है, हुजरा मेरा है, बारी मेरी है, बातें आप खतीजा की कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आ जाती हैं ये शिकायतें बीवी की तरफ से कि हुजरा मेरा है, बारी मेरी है, आप मेरे पास बैठे हैं, मेरा जिक्र करें, आप खतीजा का जिक्र कर रहे हैं। फरमाया आप अलैहिस्सलाम रो पड़े और फरमाया खतीजा वो खतून थी जब पूरा मक्का मेरी तौहीन कर रहा था, अकेली खतीजा मेरी तस्दीक कर रही थी। मैं पत्थर खा के कर रहा था, खतीजतुल कुबरा क्या कहती थी? कल्ला वल्ला ला युखदिकल्लाहु अबदा इन्नका तसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सीबुल मादूम व तुईनुल वाइबल हक। मोहम्मद रसूलुल्लाह उठिए, परेशान नहीं होना इनके पत्थरों से, इनकी गालियों से, इनकी गालियों गलौज से और इनके तानों तशरीयों से परेशान नहीं होना। उठिए, यह भी वक़्त है अल्लाह के दीन को पहुंचाने का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के साथ मोहब्बत और दीन के साथ तलब और दीन के साथ जुस्तजू देखें। आप उठते हैं और खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके कंधे मुबारक पर हाथ रखती हैं और क्या कहती हैं? कल्ला वल्ला ला युखदिकल्लाहु अबदा। आप जैसी शख्सियत को तो अल्लाह कभी भी जलील नहीं करेगा। क्यों? इन्नका तसिलुर रहीम, आप तो सिला रहम भी करने वाले हैं। व तहमिलुल कल्ला, जो गरीब है उनका बोझ उठाने वाले हैं। व तक्सिबुन नवाइबल हक व तुईनुल वाइबल हक व तक्सिबुल मादूम, आप तो परेशान हो हाल लोगों को अपने साथ लगाने वाले हैं और हक का साथ देने वाले हैं कि जिसमें ऐसी सिफात हो ऐसे बंदे को अल्लाह ज़ाया नहीं कर सकता। और अकेले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन का अलम बुलंद किया। और आपको पता है कि जब मुस्तफ़ा ने दीन का अलम बुलंद किया था तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाला कोई नहीं था। फिर एक ऐसा वक़्त आया कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान मजीद की आयत उतरी, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से फतह आ चुकी है। वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ग्रोह ब ग्रोह लोग अब दीन में जमा हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं था।
मगर अल्लाह के रसूल की दीन के साथ मोहब्बत देखी है, दीन के साथ जुस्तजू देखी है, फरमाया सारे साथ छोड़ जाएं। और रिवायत के अंदर आता है कि अपना जो चचा अबू तालिब था उसको कहा, सारे काफरों ने कहा ए चाचा, जो तेरा भतीजा है ये इस काम से बाज आ जाए तो बेहतर है उसके लिए। और फिर चाचा ने भतीजे को कहा, मोहम्मद इस काम से बाहर आ जाओ अल्लाह के दीन को फैलाने में। फरमाया एक हाथ में सूरज रख दिया जाए, दूसरे हाथ में चांद रख दिया जाए, मोहम्मद फिर भी इस दावत से बाज नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी इस दावत से बाज नहीं आएगा। तो भाइयों, पैगाम यही है कि दीन के साथ जुड़ें, दीन के साथ मोहब्बत कीजिए। ये जो आप सीखते हैं इसमें खुताई ना किया करें, एक हफ्ते आगे दूसरे हफ्ते गायब, तीसरे हफ्ते आगे चौथे हफ्ते गायब, ये नहीं है। अल्लाह को मुसलसल काम बड़ा पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपको याद है, अहब्बुल अमाल इलल्लाह यदमुहा व इन कल्ला, चाहे थोड़ा करो, मगर ये थोड़ा ही है ना, आधा घंटा एक घंटा थोड़ा ही, हफ्ते बाद आपसे हमने मुलाकात करनी होती है, दीदार का शरफ महसूस होता है आपके चेहरों का। और रसूल मुकरम की हदीस भी याद आई कि ये जो चेहरे देखने को मिलते हैं ये आम चेहरे नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह की मोहब्बत इन चेहरों के ऊपर वाजिब हो जाती है। और पैगंबर की हदीस मुबारका है कि जो बंदे इल्म की जुस्तजू रखने वाले आपस में बैठते हैं, एक दूसरे के चेहरे का दीदार करते हैं बगैर मुफाद परस्ती के, अल्लाह को राजी करने के लिए, क़यामत के दिन इन चेहरों पे जहन्नम की आग को अल्लाह कहते हैं हराम भी करूंगा और जन्नत वाजिब भी करूंगा, और इनके लिए अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए वाजिब कर दिया है। और आप पर और हम पर इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत भी वाजिब है, जहन्नम की आग भी हराम है, और जन्नत का सर्टिफिकेट भी हमारे लिए तैयार है। अल्लाह से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।